जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस हेठल कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। संसार ये जो है, ये कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं देगा। आप युद्ध करिए, जीतिए, तभी आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको आसानी से प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने युद्ध के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो उनकी पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यही है उनकी पुस्तक जिनमें उन्होंने धन पलायन या धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो नकदी रिजर्व अनुपात जो होता है वो मौद्रिक नीति का उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो अर्थशास्त्र जो है मानव निर्मित उपकरण को पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश को धुल जाते हैं और क्या कहलाते हैं? तो ये जब बारिश से धुल जाते हैं, ये इनमें से क्या कहा जाता है? तो फॉसिल ईंधन संग्रहण का संरक्षण इन्हें कहा जाता है धुलने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? तो उन पर जो टिकट है ये अमेरिका ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, या किसका मत है? तो ये जो मत है इनमें आपको बताना है वो कौन, ये किसने कहा है कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी सरकार होती है जिससे प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। तो ये कहा है सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखे नियम को पढ़िए और पहचानिए। एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में संपन्न संख्या के अणु होते हैं। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। प्रोटोफास्फोरियल का अर्थ है, तो इसमें आपको बताना है क्या है? एडीपी से एटीपी बनना कहते हैं। क्या दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? माफ कीजिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो वो सिंपल सी बात आप सभी को पता होगा कि इसने बलबन वो जो है इसने सिजदा और प्रभुज नामक एक प्रथा भी चलाई थी। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वास्तविक जो है यह आप सभी को पता है कि किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन दिखावे के लिए, दिखावे की बात की जाएगी तो वो राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं, सही जोड़े को ढूंढिए। लिखित संविधान इंग्लैंड का कभी हो ही नहीं सकता, ये आप सबको पता है। सार्क द्विपक्षीय समझौता नहीं है, सार्क में कई देश आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है ये निषेधाधिकार है, और एकात्मक राज्य यूएसए नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह की देयता प्रदर्शित करता हो। इनमें से किसकी देयता प्रदर्शित करता हो आपको बताना है। तो भारत सरकार की देयता अगर वो प्रदर्शित करता है, भारत सरकार की देयता अगर प्रदर्शित करता है तो वह मूल प्रतिभूति कहलाएगा। अगला ये कौन सा क्वेश्चन था? 3 जोड़े गलत हैं, सही जोड़े को चुनिए। सार्क द्विपक्षीय इसमें देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, सार्क द्विपक्षीय मुद्दे नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि सार्क ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा निषेधाधिकार ये भी गलत है। एकात्मक राज्य ये भी, लिखित संविधान इंग्लैंड का ये भी गलत है।
सार्क जो है ये द्विपक्षीय मुद्दे नहीं होते हैं, इनमें से लिखा, हमने ध्यान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार आपको बताना है किसने किया है, इनमें से जल्दी से आप लोग बताइएगा। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो आप सभी को ये पता होगा कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। भारतीय संविधान का भाग 4, तो भाग 4 राजनीति तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? शोक की नदी आपको बताना है, तो वो है दामोदर नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनके नाम पर हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में पहला एयर क्लिनिक खोला गया? तो भारत का वो कौन सा राज्य जहां पहला एयर क्लिनिक खोला गया? तो वो है मणिपुर। मणिपुर में पहली बार एयर क्लिनिक खोला गया भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है? इस बार सही से पढ़ना है, सामान्य सुरक्षा उपाय नहीं है। मुख्य मेमोरी को नियमित अपग्रेड करना, यही पहला ही गलत है, ये सामान्य सुरक्षा उपायों में नहीं आता है। हटाने योग्य स्टोरेज डिवाइस, ये सही है, पहला गलत है बिल्कुल, मुख्य मेमोरी नियमित अपग्रेड करना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ये भारत सरकार द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस को। गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो गीत सेठी जो हैं आपको बताना है, तो ये हैं बिलियर्ड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 से 9 नवंबर 2018 तक आयोजित 11वीं एशियाई एयर गन चैंपियन कहाँ हुई थी? तो ये कुवैत में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तो ये दोनों हैं, दोनों बार राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में कौन सा है? राजनीतिक कारण, अंधविश्वास, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, आप बताइएगा जल्दी से। सिंपल सी बात है, सामाजिक कारण, समाज में महिलाओं को उतना बढ़ावा नहीं मिलता है, तो इसलिए इनकी आबादी भी कम है। गुरु बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं? तो गुरु बिरजू महाराज जो हैं ये कथक के उस्ताद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता कहा था? तो यह रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें कहा गया था कि 1857 के दौरान एकमात्र जो मर्द की तरीके लड़ी थी वह रानी लक्ष्मीबाई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये सबको ही पता होता है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनडी तिवारी जिसका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली थी? तो इन्होंने 3 बार शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एनडी तिवारी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। हाल ही में कौन विश्व के 7 सबसे ऊंची चोटियां और 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन है जो सबसे कम उम्र में विश्व की 7 चोटियों को पहुंचने वाले बन गए हैं, सबसे कम उम्र के। तो इनमें से वो है सत्यरूप सिद्धांत जी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौ कल्याण सेस लगाए जाने का ऐलान किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा,
11 जनवरी 2019 को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंडबर्ग वायुसेना स्टेशन में 10 आवाज और डेटा उपग्रहों से युक्त इरिडियम संचार उपग्रह लॉन्च हुआ। रॉकेट का नाम बताइए। इस रॉकेट का नाम आपको बताना है तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 है इसका नाम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट गंगा जल जो है ये आगरा के लिए लॉन्च किया गया है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध, बिल्कुल सही। कच्चे माल की आपूर्ति, बिल्कुल सही। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर रखता है, तो ये भी सही है। कृषि से इन तीनों चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हुए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।